साथियों, यह है घटना इजराइल की। इजराइल के अंदर प्रदर्शन, ये जो इजराइल के प्रदर्शन हैं, इन इजराइल के प्रदर्शनों की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। लगभग 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप पूछेंगे 5 लाख? 5 लाख तो इंडिया में एनी टाइम सड़कों पर रहते हैं गुरुजी, प्रदर्शन कहीं ना कहीं चल ही रहा होगा, देख लेना, मिल जाएगा। हम तो प्रदर्शन से ही बने हुए आजाद हुए देश हैं, क्या दिक्कत है? हमने कहा रुकिए जरा, प्रदर्शन से बने हुए जरूर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस देश की आबादी अभी 1 करोड़ भी नहीं है। मतलब जी हां, इस देश की आबादी अभी 1 करोड़ भी नहीं है। प्राप्त जानकारी 95 लाख की है इजराइल की। उसके अगर 5 लाख लोग सड़क पर हैं तो बड़ी बात है। क्यों सड़क पर पता है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने जुडिशियरी को कंट्रोल करने के लिए एक ओवरराइड बिल पास किया है। मतलब एक ऐसा बिल पास किया है जिसके तहत इजराइल की जुडिशियरी के फैसले संसद पलट सकेगी। आप सोचो, यह दुनिया के अंदर शायद पहली बार ऐसा होगा कि लोग एक ऐसा प्रमाण स्थापित करने जा रहे हैं कि संसद के खिलाफ, न्यायपालिका के समर्थन में लोग सड़क पर आ रहे हैं। दीज आर द ट्रू पैट्रियट्स। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने देश से नहीं, लोकतंत्र से प्यार है। अरे देश से प्यार तो स्वतः ही हो जाएगा अगर देश में लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र की कीमत चुकाने के लिए ट्रू इजरायली सड़क पर हैं। यह नहीं फर्क पड़ता किस पार्टी से हैं, सब पार्टी के लोग। सोचिए, इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर पुलिसकर्मी, यहां पर डिफेंस के पायलट्स, जो यहां की बड़ी से बड़ी विंग्स हैं, उनके पायलट इस प्रदर्शन में शामिल हो गए कि अगर ये डेमोक्रेसी बचानी है तो हमें आज सड़क पर आना पड़ेगा। साथियों, यहां की राजधानी के पुलिस कमिश्नर नौकरी छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हो गए कि नहीं, मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी यदि हमारे कोर्ट की पावर को बदलने की पावर। सोचिए, कोर्ट से कितनी उम्मीदें होती हैं साथियों। यानी अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात कही थी कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, अगर ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड करने का पावर ना करे, काम ना करे, तो देश में लोकतंत्र रह जाएगा। दुनिया में जब जब न्यायपालिका को दबाने का प्रयास भीड़ तंत्र के प्रयास के कारण किया गया है, दुनिया को हमेशा तानाशाही देखने को मिली है। ऐसा इजराइल की जनता कह रही है। सुनिए जरा, क्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जगह क्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रक्टर ऑफ द थर्ड टेंपल, मतलब समझ रहे हैं, न्यायपालिका को खुद भगवान का मंदिर ट्रीट किया गया है। लोगों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, यहां पर सड़कों पर उतरी हुई भीड़ आप देख सकते हैं। यह प्रदर्शन अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? और इन प्रदर्शनों को 10 सप्ताह हो चुके हैं। शनिवार को 11 मार्च को यहां पर जो प्रदर्शन हुए वो इजरायलियों के लगभग 5 लाख लोगों का प्रदर्शन था। अगर टाइम्स ऑफ इजराइल की बात को मान लिया जाए तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 2 लाख प्रदर्शन के लिए लोग एकत्रित हुए थे। इसको लेकर आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथ दक्षिणपंथी सरकार अगले सप्ताह अपने विधायी एजेंडे पर जोर देने की तैयारी कर रही है। जिस देश की आबादी मात्र 94 लाख हो, उस देश के अंदर इस तरह के प्रदर्शन अपने यहां की संसद को नहीं, अपितु न्यायपालिका को बचाने के लिए हो रहे हो। यह डेमोक्रेसी को जानने वालों के लिए और डेमोक्रेसी को मानने वालों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा नमूना है। और ये चीजें आपको क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं, आपको दुनिया इसलिए नहीं जाननी चाहिए कि परीक्षा में आएगी या नहीं आएगी। दुनिया आपको इसलिए जाननी चाहिए ताकि आप दुनिया से कुछ लेसन ले सकें। हमारे देश के भी तमाम राजनेता जब राष्ट्रवाद की लहर में थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय वो दुनिया का इतिहास केवल इसीलिए पढ़ा करते थे। उस समय इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने के लिए हमारी तरह क्लासेस नहीं आया करती थी। उस समय के वो लोग किताबें पढ़ते थे कि लेनिन ने क्या किया था, टॉल्स्टॉय ने क्या किया था, किसी देश के अंदर कट्टरपंथी क्रांति कैसे हुई थी, इथोपिया ने कैसे किसी दूसरे देश को हराया था। उन कहानियों को पढ़ के वो जज्बा लिया करते थे।
वैसा कुछ यहां हो रहा है। इजराइल में केवल आम लोग ही नहीं, आपको याद होगा देश में, अगर जब हमारे देश में भी ऐसा काम हुआ था, अगर आपको याद हो, हमारे देश के अंदर जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल करने का प्रयास किया था और उस वजह से देश में घनघोर प्रदर्शन हुए थे। इमरजेंसी के टाइम पर देश में सड़कों पर उतरी हुई जनता असल में क्यों उतरी थी? कि न्यायपालिका पर संकट नहीं आना चाहिए। आपको मालूम होगा वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, इसने भी एक बार प्रयास किया था। क्या प्रयास किया था? कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हम लोग करेंगे, कॉलेजियम बनाएंगे, वो कॉलेजियम के अंदर जजेस भी होंगे और हम लोग भी होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हितों की रक्षा के लिए फिर निर्णय देती है कि जजों की नियुक्ति में संसद का कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए। आरोप लगते हैं कि संसद बहुत भ्रष्ट है, न्यायपालिका भ्रष्ट है, न्यायपालिका के जज भ्रष्ट हैं। वास्तविकता क्या है? न्यायपालिका कहती है कि और कोई तरीका बेहतर हो तो हमें बता दो, जिससे आप यह कह सको कि हमारी नियुक्ति जो है वो किसी प्रभाव के बिना हो गई। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, किसी भी दुनिया के देश के हों, वो बहुत ही पवित्र तरीके से निर्वाचित किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार भी उनकी इमेज पर किसी तरह का प्रश्न खड़ा हो गया, न्याय से उन्हें हटना पड़ेगा। ठीक है, न्यायपालिका पर सवाल उठते आए हैं और लोकतंत्र में उठने चाहिए। कोई भी चीज जब संसद पे उठते हैं तो न्यायपालिका पर भी उठते हैं। लेकिन आज इजराइल ने जो चीज दर्शाई है लोगों को, वो एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का लोकतंत्र प्रेम है। ठीक है, तो आप यहां पर देखें, बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर पीएम है, लिकुड पार्टी से हैं। इनसे पहले नफ्ताली बेनेट थे, यामिना पार्टी से थे, यायर लैपिड, यश लैपिड, ये यदि याद होंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू। फिलहाल के लिए क्या है, तो इजराइल के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के अब इस समय जो है ना, भाई थोड़ी ब्राइटनेस कम करो ना यार, कुछ लेटर्स दिख ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा एक जो कैमरा है ना, वो सर्विस पर गया हुआ है इस स्टूडियो का, तो उस कारण से होता यह है कि हमारे कुछ, हाँ एक सेकंड रुको, हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। अब देखना, थोड़ी सी बढ़ाओ, हम अंधेरे में लग रहे हैं इसमें। वापस लो, वापस लो, बस ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये इजरायली जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हुए थे, इन जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर अब प्रॉपर तरीके से विकिपीडिया पर एक वो बन चुकी है, मतलब क्या कहते हैं उसको, पेज बन चुका है, जिसमें लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के अंदर दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, हाँ जी, हम पूरी तरह अब अंधेरे में दिख रहे हैं, लेकिन बस हमारा इलाज कर दो हल्का सा। ठीक है साहब, चलिए, तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं ये हमने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि हाल ही में यहां पर एक बिल पास किया गया, जिस बिल के तहत यह कहा गया था कि जो भी जुडिशरी फैसले लेगी, उन फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे, उन फैसलों को ये पलटने की ताकत रखेंगे। कौन? न्यायपालिका के फैसलों को संसद पलट सकेगी। और ऐसी स्थिति में इस बिल के ऊपर चर्चा हुई, तो चर्चा होने पर यह सिर्फ निर्णय हुआ। आप यहां पर अंदाजा लगाइए, इजराइल की सेना जो है ना, असल में क्या है, इजराइल के अंदर जो सेना है उसमें मैंडेटरी है जाना, मतलब लोग जो है वो मैंडेटरी जो है वो तरीके से मतलब जा सकते हैं, जा सकते नहीं, जाना होता है सरकार सेना के अंदर। तो यहां पर जो लोग रिजर्व फोर्स के लोग हैं, जो पायलट्स हैं, उन्होंने अपनी सेवा देने से मना कर दिया है। जस्टिस मिनिस्टर ने जब अपना प्लान बताया तो लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, और सड़कों पर उतर के आने के बाद इनकी संसद को नेसेट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल जो है, वहां पे जो पायलट्स हैं, वो पायलट्स अपनी फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिए हैं। सोचिए, 40 में से 37 रिजर्व पायलट्स, वो पायलट्स जो इनके F-15 उड़ाते हैं, F-16 उड़ाते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम भाई नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि हमें कुछ भी लड़ाई नहीं लड़नी देश के लिए, हमें पहले अपने देश की लड़ाई लड़नी है। अगर हम अपने देश की लड़ाई में सक्सेसफुल हो गए तो हम आगे जाकर के कुछ काम कर पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, ये वही रिजर्व पायलट्स हैं जिनके द्वारा एयर स्ट्राइक कुछ दिन पहले सीरिया पर की गई थी। यानी ऐसे ऐसे लोग जो देश की हिफाजत करने के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने कहा बॉर्डर पर बाद में लड़ेंगे, लेकिन पहले देश में लड़ना जरूरी है। अब आपको सवाल बनेगा दिमाग में, देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग सड़क पर आ गए, इसका मतलब देखिए, कभी भी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देश में कितना भी बड़ा संकट आ जाए,
जितनी भी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कभी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। ये एक्सट्रीम माना जाता है। उनके लॉज इस तरह के हैं, सर्विस रूल इस तरह के हैं कि ये कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ना पुलिस कर सकती, ना फोर्सेस कर सकती, ना फिर ब्यूरोक्रेसी कर सकती। प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर नहीं आ सकते। अब ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो चीज हो रही है, ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल काम हो गया कि यार ये तो अल्टीमेट लेवल की परेशानी हो गई। लोगों ने पूछा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि नेतन्याहू इतना विरोध प्रदर्शन सहन करके जुडिशरी को अंडरमाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। पता है आंसर क्या है? आंसर यह है कि नेतन्याहू के ऊपर केस चल रहा है भ्रष्टाचार का, और उस केस के चलते इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। तो सोचो, नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को ही अपने अंडर में लेने का बिल पास कर दिया भाई साहब के ऊपर 2019 में। मतलब एक वो था कि रिश्वत का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था। इनने कहा कोई बात नहीं। खुद के ऊपर ट्रायल से बेंजामिन नेतन्याहू इतने आहत हुए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर में ले दिया। हटाओ भाई, करप्शन चार्जेस की 4 साल पुरानी खबर है ये। इन भाई साहब ने खुद ने कि भाई ठीक है, अपन तो अपने ऊपर अब कोई नहीं होगा। इसी वजह से इजराइल के लोग इन्हें कह रहे हैं कि यहां डिक्टेटरशिप आने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आए। मैंने जो आपको बात बताई है, देखिए इजराइल भारत का बहुत अच्छा मित्र है साथियों, लेकिन मित्रता का नतीजा यह निकले कि आप गलत मैसेज कहीं से ले लें। और यह जो गलत धारणा है ना, जो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला कर आपको बताई है, लोकतंत्र, भीड़तंत्र और ये जो अंतर है तानाशाही, ये थोड़ा समझना होगा आपको। तानाशाही की शुरुआत भीड़तंत्र से ही होती है। भीड़ सोचती है कि मेरी सुनवाई हो रही है, जो कम है उसका कोई मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही देश की आजादी से पहले भी हुआ था। क्या हुआ था? देश की आजादी के समय देश के मतवालों को लगा कि अब तो लड़ाई हमारी उससे है। किससे? अंग्रेजों से है। भगाओ अंग्रेजों को, हमारे तो आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा ही था देश की आजादी से पहले, हम सब भारत वाले एक तरफ थे, अंग्रेज एक तरफ थे, भगा दिया हमने, उसके बाद समस्याएं खत्म हो गई क्या? उसके बाद क्या हमारे देश में और राजनीतिक पार्टियां नहीं बन गई क्या? कांग्रेस से ही और पार्टियां निकल निकल के बाहर नहीं आ गई क्या? आ गई ना। तो पहले सब एक होकर के एक दुश्मन से लड़े, फिर जब एक हो गए, फिर सब देश आजाद हो गया। अब किससे लड़े? लड़ने की जिसको आदत हो जाती है उसको लड़ना है भाई किसी से। फिर किससे लड़ोगे आप? फिर अपने ही लोगों में से पार्टियां बनना शुरू हुई। कांग्रेस से टूट के कुछ और कांग्रेस बन गई। कांग्रेस का खुद का विभाजन हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि लोकतंत्र, भीड़तंत्र और तानाशाही, ये लेवल है, थोड़ा थोड़ा चढ़ता चला जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोगों को लगता है कि जिसका जनमत है, जिसके पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो सरकार बनाएगा। अच्छी बात है, लेकिन सरकार बनाते ही फिर जुडिशरी खड़ी हो जाती है बगल में आकर के कि सुनो भैया, आप जितने लोगों के वोट से जीते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हीं की केवल केयर करोगे। जो आपको वोट नहीं दिए, आपको उनकी भी केयर करनी है। यह सुनिश्चित करने का काम जुडिशरी का है कि आपके कोई भी कानून ऐसा ना हो कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनका मैं हिफाजत नहीं करूंगा। करना उनका भी है, इसलिए जुडिशरी आती है। आ गई बात समझ में? तो अगर जुडिशरी कमजोर होगी तो ये लोकतंत्र भीड़तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि भीड़ की हिफाजत करो, बाकी को भाड़ में जाने दो। आप पूछेंगे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क यही पड़ता है, जैसे राजस्थान के अंदर आज इतने सारे पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, JNK में पेपर लीक हुए, यूपी में पेपर लीक हुए, बिहार में पेपर लीक हुए। इससे फर्क क्या पड़ता है? जब भीड़तंत्र आता है, यानी कि जनतंत्र को यह लगता है कि हम लोग बहुत संख्या में हैं, हम जीत जाएंगे, तो फिर आपके अंदर ही जो विरोध की आवाजें हैं उनको कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आप यूनिफाइड थे किसी एक मुद्दे को लेकर के। आप जब यूनिफाइड थे किसी एक मुद्दे को लेकर के, तो भीड़तंत्र का जो बहुत बड़ा नुकसान है वो क्या है? आपके अपने मुद्दे दबा दिए जाते हैं। आपके अपने मुद्दे, आपने कहा मुझे सड़क चाहिए, बक सरकार मिल गई, कम है क्या? आपने कहा मुझे रोजगार चाहिए, पागल हो रहा है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है? आपने कहा मुझे ये चाहिए, न्याय चाहिए, पागल हो गया है तू? न्यायपालिका तो हाथ में मेरे। अर्थात लोकतंत्र, भीड़तंत्र। अब भीड़तंत्र से ऊपर चलता है फिर तानाशाही। उसमें क्या होता है? उसमें फिर कहा जाता है कि एक काम करो, इनकी हिफाजत करने बार बार कौन आता है? बोले इनकी हिफाजत करने न्यायपालिका आती है। बोले पकड़ो इसको, आज से तुम मेरे अंडर में रहोगे। यहां पर भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में, और सबको यह बात समझ में आनी चाहिए। RNA बाय अंकित अवस्थी हमारा एप्लीकेशन है। इन दुश्मनों को जो मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है ना, वो केवल आप में है। और वो ताकत यही है, इनको लीक करने दो, लेकिन आप लीक पर डिपेंडेंट मत रहो। और अगर लीक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन
क्योंकि साथियों बहुत बड़ी टीम है, बहुत समय लगता है, बहुत बड़ा कंटेंट तैयार होता है आपके सामने। हर महीने हम कुछ ना कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करने हैं। जब एक बार उतरेंगे तो फिर समाज के लिए भी, क्योंकि देखिए चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे ना कि सर आप कोर्सेज पे फीस क्यों रखते हो, मैं फीस इतनी नहीं, मैं ज्यादा भी रखूंगा आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि अगर समाज को कुछ लौटाना है तो समाज से पहले आपको अर्जित करना पड़ेगा। मैं भीख मांगकर किसी को दान दूं, ये नहीं जमता मुझे जमता है कि मैं पहले कमा लिया, मैं समाज को लौटाऊंगा। मैंने लौटाया है। मैंने अपने लेवल पर ऑफलाइन क्लासेस चलाकर, जब मुझे अलाउ नहीं किया गया था ऑफलाइन का विज्ञापन करना, मैंने ऑफलाइन क्लासेस चलाकर अपने बच्चों को फ्री पढ़ाकर 3-3 बैचेस निकालकर, मैंने कहा समाज को जब देने की बारी आई, और आगे भी आप देखिएगा ईश्वर ने चाहा तो समाज के लिए चाहे फ्री वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ईश्वर देगा सामर्थ्य तो सब कराएंगे। मैं तो खैर कौन होता हूं, बस हाँ वो सामर्थ्य लेकिन आपसे जुड़ता है, और वो आपसे जुड़ता है हमारे विनर्स से। आप मिल ही लीजिए, है ना। टेस्ट देने आप जरूर पहुंचिएगा। बाकी कोर्स हमारा ये है, और बिंदास तरीके से करिए, बढ़िया करेंगे हम और बढ़िया बनेंगे हम, है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। आज काफी दिनों बाद मुलाकात हुई थी तो काफी लंबी मुलाकात हो गई आप सबसे। थैंक यू सो मच।